पर एक बात बताइए, आप सांसद बने, 2024 में चुनाव जीते, लगभग 1 साल का समय पूरा हो चुका है, उससे ज़्यादा हो चुका है अगर हम ये कहें। आपने मुजफ्फरपुर के लिए ऐसा क्या काम किया है कि आपके कहने पर विधानसभा में लोग बीजेपी को वोट देंगे? बहुत सही सवाल आपने किया है। मुजफ्फरपुर के लिए जो 2-3 मुद्दा बहुत अहम था। देखिए, एक सांसद के तौर पर जो फंड होता है, एमपी लेड का फंड होता है, वो तो सब करता है। इसके अलावा हमने जो काम किया है, मुजफ्फरपुर में जब हम वोट मांगने जाते थे तो लोग कहते थे कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और 1 साल के अंदर मैं 5 बार सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिला और पीएम साहब से 20 दिसंबर को जाकर के आग्रह किया। 23 दिसंबर को उनके यहाँ से फ़ोन आ गया कि आपका एयरपोर्ट बनेगा, आप सीएम साहब से जाकर मिल लीजिए। मैं जाकर के उसी मंथ सीएम साहब से जाकर के मिला और एयरपोर्ट आने वाले 2-4-5 दिन के अंदर एयरपोर्ट का टेंडर हो जाएगा। तो एक तो बड़ा काम ये था, मेरे लिए चुनौती था कि मैं, बहुत सारे हमारे पार्टी के लीडर भी कहते थे कि एयरपोर्ट पर कोई अपना स्टेटमेंट नहीं देना, ये होने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि आसान काम मैं करता नहीं। पर यहाँ तो लोग कहते हैं दरभंगा में बड़े नेता हैं संजय झा, वो लेके चले गए, पूर्णिया में एयरपोर्ट चला गया, मुजफ्फरपुर में बनने वाला नहीं है, बीजेपी ठग रही है। और आप पे भी कहते हैं कि अरे वो बेहतरीन डॉक्टर थे, कहाँ राजनीति में फंस गए, कह रहे हैं पर हो नहीं पाएगा। आप चुनाव से पहले हम टेंडर कराने जा रहे हैं, बोलने वाले लोग कुछ भी बोलें, जब हम काम करके दिखाएंगे तो उनको समझ में आएगा। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा था, जब हम कुढ़नी के क्षेत्र में जाते थे तो लोग कहते थे कुढ़नी में अगर आने वाले दिनों में चुनाव लड़ना है या कुछ कुढ़नी के लिए अच्छा करना है तो आप कदाने नदी की सफाई करवाइए। और कदाने नदी की सफाई के लिए हमने अपने विभाग से, अपने मंत्रालय से 84 करोड़ के लगभग फंड दिया है और आने वाले दिनों में वो भी चुनाव से पहले प्रयास में हम लोग हैं कि उसका भी टेंडर हो जाए। डीपीआर बन गया है और जल्दी ही फर्दो नाला की सफाई, कदाने नदी की सफाई, और जो शहर का गंदा पानी फर्दो नाला में जाता है, कदाने नदी में जाता है, इसको एसटीपी से प्यूरिफाई करके, साफ़ करके तब हम इसमें गिराएंगे। तो ये 2 बड़ा काम जो है मेरा 1 साल के अंदर है। तीसरा बड़ा काम जो है, आने वाले दिनों में मैं रिवर फ्रंट में 148 करोड़ का योजना मैं अपने मंत्रालय से देने जा रहा हूँ। और चौथा जो बिहार में पहला काम होगा, बिहार में अभी तक इतने एडवांस टेक्नोलॉजी से सिंचाई की, इरिगेशन की व्यवस्था नहीं थी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट, MCAD कहते हैं, मेरे मंत्रालय का ही एक भाग है, जिसमें हर खेत को पानी देने का काम हम करेंगे। और जो केनाल सिस्टम है, केनाल सिस्टम से प्रेशराइज्ड पंप के माध्यम से हर खेत को हम पानी क्लस्टर बना करके, जैसे एक समझिए कि हल्दी का हमने क्लस्टर बनाया, 500 एकड़ ज़मीन में हल्दी का क्लस्टर हमने बनाया, तो उसको हल्दी में कब पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए, तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी स्काडा के माध्यम से हम वहाँ पर मॉइस्चर का क्या कंटेंट है, उन सारे चीज़ को ध्यान में रख करके, और हल्दी में करक्यूमिन का लेवल कैसे बढ़े, कौन सा बीज यूज़ करें, तो एडवांस टेक्नोलॉजी से हम कृषि पर भी काम करने जा रहे हैं, जो बिहार में पहला बार होगा। तो ये भी लगभग 300 करोड़ का योजना है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि किस तरीके से हल्दी कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए काम करता है, और जिस तरीके से गंगा नदी के बगल में जितनी सारी शहरें हैं और वहाँ पर गंगा जितनी पॉल्यूटेड हुई हैं, उस वजह से जो हम कैंसर पीड़ित मरीज को ज़्यादा देखते हैं, अगर हल्दी का पैदावार ज़्यादा हुआ और उसमें कैरक्यूमिन जो आपने बताया उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो निश्चित तौर पर लोग ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टरी आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत हमने भी सीख लिया आपसे। जी, सही बात है, करक्यूमिन का बहुत ज़्यादा रोल आ रहा है अभी एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में, इन्फ्लामेशन रोकने के लिए, साथ साथ कैंसर प्रिवेंशन में भी उसका बहुत रोल है, जॉइंट पेन में उसका बहुत ज़्यादा रोल है, हार्ट के डिजीज़ में भी बहुत रोल है। तो करक्यूमिन का अच्छा कंटेंट हो तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को अच्छा बीज मिले, और लोग क्लस्टर बना करके उस वैल्यू एडिशन कैसे करें, उस पर भी हम काम करेंगे। यहाँ के लोगों को कृषि के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो बिहार में अभी तक ये सिस्टम नहीं था।